नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में गोता लगा रहे हैं जो रिश्तों, समाज और शायद खुद के बारे में हमारी सोच को हिला सकती है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 3 के 10वें अध्याय के कुछ हिस्सों की। जी, एक बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब है ये। बिल्कुल। और इस सामग्री में प्यार, शादी, वादे, डर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें चौंका सकते हैं, शायद असहज भी कर सकते हैं। हाँ, असहज इसलिए क्योंकि ये हमारे बने बनाए ढांचों पर सवाल उठाते हैं। सही कहा। ये हमारे समाज की उन बुनियादों पर ही सवाल उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं। मान लेते हैं, हाँ। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मकसद है इन विचारों को बारीकी से समझना, देखना कि ये हमारी जिंदगी और रिश्तों पर कैसे असर डाल सकते हैं और इनमें छिपे गहरे मतलबों को कुरेदना। एक तरह से इनकी परतें खोलना। हाँ, परतें खोलना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। आखिर ये प्यार जिसे हम सब ढूंढते हैं वो है क्या भला? ये तो सबसे बड़ा सवाल है शायद। किताब के मुताबिक प्यार की परिभाषा शायद वैसी नहीं है जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ कहा गया है कि असली प्यार असीमित है। अनलिमिटेड। हाँ, असीमित। हमेशा रहने वाला है, मतलब इटर्नल, और पूरी तरह से आजाद है, फ्री। बिल्कुल फ्री। इससे ईश्वर और जीवन का ही दूसरा रूप बताया गया है। ये बात बार बार आती है, जैसे किसी पहेली के इर्द गिर्द घूम रही हो। हाँ, ये दोहराव जरूरी है शायद। किताब कहती है प्यार का ना कोई शुरू है ना कोई अंत, ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये परिभाषा हमारे रोज के अनुभवों से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। हमारे अनुभव में तो प्यार शर्तों वाला होता है, उम्मीदें होती हैं। हाँ, सीमाएं होती हैं। बिल्कुल। किताब का तर्क ये है कि क्योंकि प्यार का असली स्वभाव ही बिना शर्त, बिना सीमा और आजाद है, इसीलिए हम अनजाने में अपने रिश्तों में इन्हीं चीजों को तरसते हैं। अच्छा। असल में किताब तो ये कहती है कि हम सभी प्यार हैं, और जब हम इस प्यार को बिना किसी रोक टोक के जताते हैं तभी हम अनुभव करते हैं कि हम असल में कौन हैं। हम प्यार हैं। हाँ, ईश्वर, जीवन, प्रेम, असीमितता, अनंतकाल, स्वतंत्रता, किताब के नजरिए से ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। अच्छा, तो ये नजरिया तो बिल्कुल उल्टा है। अगर हम सब प्यार हैं और प्यार आजाद है, तो फिर इसे महसूस करने में या जताने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? किताब इस बारे में क्या कहती है? अच्छा सवाल है। किताब इसका सीधा कनेक्शन डर से जोड़ती है। डर? डर यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, हाँ। मतलब झूठा सबूत जो हमें सच जैसा लगे। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, वाह। किताब कहती है कि हमें डरना सिखाया जाता है। बचपन में हम कैसे होते हैं? निडर होते हैं, कुछ भी करने को तैयार। हाँ, निडर, आजाद, किसी से भी खुलकर प्यार करने वाले। बच्चों को लगता है कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जब तक कि बड़े उन्हें दुनिया की सीमाएं और डर सिखाना शुरू नहीं कर देते। हाँ, ये बात तो है। बच्चे वाकई कितने खुले दिल के होते हैं। किताब में शायद एडम और ईव का भी जिक्र है इस सिलसिले में। बिल्कुल, बिल्कुल है। किताब उस मूल पाप यानी ओरिजिनल सिन की धारणा को पूरी तरह खारिज करती है। अच्छा। हाँ, वो धारणा जिसके मुताबिक एडम और ईव ने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी और उन्हें सजा मिली, और उसी वजह से इंसान पैदाइशी पापी है। किताब का कहना है कि ईश्वर ने उन्हें कोई सजा नहीं दी। कोई सजा नहीं दी? नहीं, बल्कि ये मूल पाप का विचार ही हानिकारक है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम स्वभाव से बुरे हैं और हमें डरना चाहिए। और यही डर हमें प्यार को खुलकर महसूस करने और जताने से रोकता है। किताब कहती है कि जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे, तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि आप सच में कौन हैं, यानी वो असीमित, स्वतंत्र प्रेम। अच्छा। तो ये हमें उन सारी धारणाओं और सामाजिक नियमों पर सवाल उठाने को उकसाती है जो हमें बांधते हैं। तो अगर प्यार इतना आजाद है और डर हमें रोकता है, तो फिर शादी जैसे बंधन का क्या मतलब रह जाता है? ये तो प्यार को एक सीमा में बांधने जैसा लगता है। किताब इस पर भी काफी तीखे सवाल उठाती है ना? हाँ, बहुत तीखे, बहुत ज्यादा। किताब पारंपरिक विवाह की संस्था माने इंस्टीट्यूशन पर एक आलोचनात्मक नजर डालती है। मानती है कि शादी हमेशा साथ रहने, जीवन भर के साथी का वादा करके अनंत काल, इटर्निटी को तो छूने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर असीमितता, अनलिमिटेडनेस और स्वतंत्रता, फ्रीडम देने में नाकाम रहती है। नाकाम रहती है। हाँ, इसे एक संस्था कहा गया है, और किताब यहाँ तक कहती है कि कई लोगों के लिए शादी का अनुभव किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान या सजा देने वाली जगह जैसा हो जाता है। बाप रे,
ये तो काफी कठोर टिप्पणी है। हाँ। ऐसा क्यों मानती है किताब? मतलब क्या तर्क है इसके पीछे? किताब का विश्लेषण ये है कि पारंपरिक शादी की कस्में और वादे वो अक्सर एक बोझ बन जाते हैं। बोझ? हाँ, वो प्यार के स्वतंत्र पल पल लिए जाने वाले चुनाव की जगह एक दायित्व, एक ऑब्लिगेशन का रूप ले लेते हैं। अच्छा। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। एक वादा जो भविष्य को बांधने की कोशिश करता है और एक स्वतंत्र चुनाव जो हर पल हर दिन दोहराया जाता है। स्वतंत्र चुनाव? हाँ, किताब कहती है कि एकमात्र पवित्र वादा अगर कोई है तो वो है अपनी सच्चाई के साथ जीना। उस पल में आप जो महसूस करते हैं उसके प्रति ईमानदार रहना। अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदारी? बिल्कुल। अगर आप किसी से प्यार जताने का फैसला करते हैं तो इसे एक बार के अटूट वादे की तरह ना देखें, बल्कि एक आजाद चुनाव की तरह देखें जिसे आप हर रोज चुन रहे हैं। हर रोज चुन रहे हैं? हाँ, अगर इसे पत्थर की लकीर मान लिया जाए तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब ये प्यार नहीं बोझ लगेगा और अंदर ही अंदर मतलब कड़वाहट पैदा करेगा। ये बात तो सोचने वाली है। वादों को लेकर किताब का नजरिया वाकई काफी अलग है। ये कहती है कि भविष्य की भावनाओं या कामों का वादा करना एक तरह का झूठ है जब तक हम प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव प्राणी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग बाहरी हालातों या दूसरों के व्यवहार पर बस प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये तो होता है। हमारी भावनाएं और काम बाहरी चीजों से तय होते हैं। किताब कहती है कि केवल रचनात्मक प्राणी, क्रिएटिव बीइंग्स ही सच्चे वादे कर सकते हैं। क्रिएटिव बीइंग्स, वो कौन होते हैं? रचनात्मक प्राणी वो हैं जो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी भावनाएं और अपना भविष्य खुद बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं कि वो भविष्य में कैसा महसूस करेंगे या क्या करेंगे, इसलिए उनका वादा सच्चा हो सकता है। लेकिन जब तक हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तब तक हम कैसे वादा कर सकते हैं कि हम कल या 10 साल बाद भी वैसा ही महसूस करेंगे या करेंगे? ये संभव नहीं लगता। ये रिएक्टिव और क्रिएटिव प्राणी वाली बात थोड़ी गहरी है। क्या इसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर समय सिर्फ बाहरी चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं बजाय अपना रास्ता खुद बनाने के, और इसीलिए हमारे वादे खोखले हो सकते हैं? बिल्कुल, किताब यही कह रही है। और ये बात हमें एक मुश्किल सवाल पर ला खड़ी करती है, किसी पुराने वादे को निभाने और अपनी आज की बदलती हुई सच्चाई, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी? हाँ, मतलब आप उस पल में असल में कौन हैं और क्या महसूस करते हैं, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाएं। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, और किताब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है इस बारे में। क्या? किताब कहती है, दूसरे को धोखा न देने के लिए खुद को धोखा देना भी धोखा ही है, और ये सबसे बड़ा धोखा है। वाह, खुद को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा है। ये तो हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने पर सवाल है। लेकिन क्या ये सोच कि हमें दूसरों को उनके वादे निभाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जिन्हें वो अब निभाना नहीं चाहते, पूरी तरह अव्यवहारिक नहीं है? समाज कैसे चलेगा? रिश्ते कैसे टिकेंगे? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। किताब का जवाब यह है कि किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ वादा निभाने पर मजबूर करने से आप चोट से बच नहीं पाएंगे। बच नहीं पाएंगे? नहीं, बल्कि लंबे समय में ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इससे एक खामोश हताशा, एक साइलेंट डिस्परेशन पैदा होती है जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। खामोश हताशा? हाँ, किताब का तर्क है कि अगर कोई वादा तोड़ना चाहता है तो उसे आजादी देने से शायद शुरुआत में दुख हो, लेकिन ये उस रोज रोज के घुटन और कड़वाहट से बेहतर है। इससे दोनों पक्षों को अपनी सच्चाई जीने की और शायद एक ज्यादा स्वस्थ रिश्ता बनाने की आजादी मिलती है, भले ही वो रिश्ता पहले जैसा ना हो। तो आजादी देना बेहतर है बांधने से? है किताब के अनुसार। हाँ, किताब कहती है कि किसी को बांध के रखने से आपको सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि असुरक्षा और बढ़ती है। और यही सिद्धांत किताब व्यापारिक अनुबंधों पर भी लागू करने का सुझाव देती है। ये कैसे? हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है कि हमारा समाज कानूनी जोर जबरदस्ती और कभी-कभी तो शारीरिक बल पर चलता है। सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं। हाँ, बजाय समझाने बुझाने और आपसी समझ के। भविष्य की कल्पना एक ऐसी अर्थव्यवस्था की है जहां लेन देन और मुनाफे के बजाय देने और विकास पर जोर हो। देने और विकास पर? हाँ। जहां हम ये समझें कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल वन, तो फिर जोर जबरदस्ती या चालाकी भरे अनुबंधों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम स्वाभाविक रूप से देंगे और साझा करेंगे, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वो असल में आप खुद को ही दे रहे होते हैं। उस भविष्य में सफलता का पैमाना ये नहीं होगा कि आपने कितना जमा किया,
बल्कि ये होगा कि आपने दूसरों को कितना समृद्ध बनाया। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। हाँ, और अगर कोई समझौता नहीं निभाता तो आप उसे उसका रास्ता चुनने देंगे, ये जानते हुए कि आपकी जरूरतें पूरी करने का स्रोत वो व्यक्ति नहीं बल्कि आप खुद हैं, या कहें कि जीवन स्वयं है। सोर्स इज विद इन। ये तो समाज के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने जैसा है। किताब कहती है कि हमारी समस्याओं की जड़ में कुछ गहरी मान्यताएं हैं, कुछ सांस्कृतिक मिथक। इनके बारे में बताएं जरा। बिल्कुल। किताब दो मुख्य सांस्कृतिक मिथकों की पहचान करती है। पहला, वही मूल पाप वाला मिथक जिसकी हमने पहले बात की, कि इंसान स्वभाव से बुरा है, स्वार्थी है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मिथक पहले से ही निकलता है कि केवल सबसे योग्य, द फिटेस्ट, ही जीवित रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, ये तो बहुत सुना है। यानी ये दुनिया एक जंगल है जहां जिंदा रहने के लिए आपको दूसरों से लड़ना होगा, उन्हें हराना होगा, जरूरत पड़े तो नुकसान पहुंचाना होगा या मरने देना होगा। किताब इन दोनों मिथकों को जोरदार चुनौती देती है। कैसे? उसका कहना है कि इंसान का असली स्वभाव बुराई या सिर्फ जिंदा रहने की होड़ नहीं है, तो क्या है? बल्कि निष्पक्षता, फेयरनेस, एकता, वननेस और प्रेम है। निष्पक्षता, एकता, प्रेम, इसका कोई सबूत भी देती है किताब? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो अक्सर स्वार्थ और होड़ ही दिखती है। हाँ, ये सवाल वाजिब है। किताब सहज परोपकार, स्पॉन्टेनियस एल्ट्रुइज्म का उदाहरण देती है। अच्छा, जैसे? वो पल जब कोई अजनबी बिना अपनी जान की परवाह किए किसी दूसरे की मदद के लिए कूद पड़ता है, जैसे किसी जलते घर से बच्चे को बचाना या किसी डूबते को बचाना। हाँ, ऐसे किस्से सुनते हैं हम। किताब कहती है कि ये हमारा असली स्वभाव है जो उन पलों में बाहर आता है। स्वार्थ और होड़ हमने सीखी हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन ये हमारी जड़ नहीं है। यहाँ किताब निष्पक्षता यानी अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और समानता यानी सबको एक जैसा बना देना, सेमनेस, के बीच फर्क भी करती है। अच्छा, क्या फर्क है? हमें अवसर की समानता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, लेकिन परिणाम की समानता या सबको एक जैसा बनाना अप्राकृतिक है, क्योंकि हर कोई अनोखा है, यूनिक है। ये बात सही है। और क्योंकि हमारी कई सामाजिक संरचनाएं, जैसे कुछ धार्मिक संस्थाएं, पारंपरिक व्यवहार का ढांचा, यहाँ तक कि सरकारें, इन गलत मिथकों, इंसान बुरा है, सबसे योग्य ही बचेगा, पर बनी हैं। हाँ। इसीलिए वो अपने असली मकसद, जैसे ईश्वर के करीब लाना, खुशी और सुरक्षा देना, शांति और स्वतंत्रता देना, को पूरा नहीं कर पाती। मतलब ये संस्थाएं ही गलत नींव पर खड़ी हैं। कई बार हाँ, ये संरचनाएं अक्सर डर, नियंत्रण और कमी की सोच पर आधारित होती हैं, न कि प्रेम, स्वतंत्रता और प्रचुरता पर। तो क्या शादी जैसी संस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? किताब के हिसाब से उसे निरर्थक मान लेना चाहिए? नहीं, खत्म करने की बात नहीं है। किताब इसे बदलने का सुझाव देती है। बदलने का? कैसे? इसे ऐसा बनाने का सुझाव दिया गया है जो प्यार की जरूरतें ना मांगे, मतलब साथी से ये उम्मीद ना रखे कि वो आपको पूरा करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। अच्छा, तो जरूरतें न मांगे, फिर क्या करे? बल्कि प्यार की घोषणा करें। मतलब आप अपने भीतर के प्यार और उपहारों को साझा करने के लिए साथ आएं, देने के लिए साथ आएं, लेने के लिए नहीं। वाह! और यहाँ बड़े दिलचस्प तरीके से नई तरह की शादी की प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। उन्हें पारंपरिक कस्मों के बजाय विवाह कथन या मैरिज स्टेटमेंट्स कहा गया है। अच्छा, ये विवाह कथन कैसे अलग हैं पारंपरिक कस्मों से? क्या कुछ खास बातें हैं इनमें? मुझे बताएं जरा। हाँ, कई खास बातें हैं जो किताब के मूल विचारों को दर्शाती हैं। पहली बात, ये सुरक्षा पाने के बजाय अपने भीतर जो प्यार और गुण हैं, उन्हें देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देने पर फोकस। हाँ। ये मानते हैं कि असली सुरक्षा बाहर से नहीं, अंदर से आती है, अपने भीतर के प्रेम से आती है। और दूसरी अहम बात है साथी की सच्ची अभिव्यक्ति और खुशी को कभी सीमित न करने की प्रतिबद्धता। मतलब साथी को बदलने की कोशिश ना करना। हाँ, बिल्कुल। मतलब शादी एक दूसरे को कंट्रोल करने या बांटने का जरिया नहीं, बल्कि एक दूसरे को उनके सबसे अच्छे रूप में खिलने में मदद करने का मौका है, सपोर्ट करने का। हाँ। ये तो बहुत ही अलग सोच है परंपरागत शादी से। और क्या है इन कथनों में? शादी को व्यक्तिगत विकास, आत्माभिव्यक्ति, खुद को खुलकर जाहिर करना, उपचार, पुरानी चोटों को भरना और ईश्वर या परम सत्य से दोबारा जुड़ने के एक अवसर के रूप में देखा जाता है। तो ये एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इसे बोझ या दायित्वों की लिस्ट की जगह मौकों और संभावनाओं की जगह माना गया है।
ग्रोथ का अवसर। साझेदारी और बराबरी पर भी जोर होगा शायद। बिल्कुल। सच्ची साझेदारी, समान अधिकार और जिम्मेदारी पर जोर है। कोई एक मालिक और दूसरा नौकर नहीं, बल्कि दो बराबर के साथी, को क्रिएटर्स। और भाषा, भाषा कैसी है इन कथनों की? भाषा भी अलग है। पारंपरिक मैं वादा करता हूँ की जगह ये कुछ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथी बनोगे, बनोगी? पूछना, वादा करने की जगह हाँ, और मैं अपनी ये मंशा जाहिर करती हूँ। इंटेंशंस डिक्लेयर करते हैं। इसमें मुश्किल समय में भी साथ निभाने की बात है, लेकिन ये बाहरी मजबूरी के बजाय हाँ, एक दूसरे में मौजूद दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट को देखने और उसे साझा करने की गहरी इच्छा पर आधारित है। चॉइस पर आधारित है। ये कथन तो वाकई उन सारे सिद्धांतों को समेट लेते हैं जिनकी हमने बात की। स्वतंत्रता, प्रामाणिकता का सम्मान, व्यक्तिगत विकास, बराबरी और दायित्व से ज्यादा सचेत चुनाव और इरादे पर जोर। ये तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं। इनब्रम से ये उस विचार को भी पुश करते हैं जो किताब बार बार कहती है, असली प्यार की कोई जरूरतें नहीं होती। प्यार की जरूरतें नहीं होती? हाँ, अगर आपके प्यार की शर्तें हैं, जरूरतें हैं, उम्मीदें हैं कि दूसरा आपको पूरा करे, तो किताब के अनुसार वो प्यार नहीं, बल्कि उसका एक नकली रूप है, एक सौदा है। ये विवाह कथन उस प्यार को दर्शाने की कोशिश करते हैं जो सच में असीमित, शाश्वत और स्वतंत्र है। और अंत में किताब एक और दिलचस्प विचार पर लौटती है कि आप जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, क्योंकि आप और अन्य सभी एक हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये स्वार्थ की बात नहीं हो गई फिर से? नहीं, ये स्वार्थ में ही है, बल्कि इसका मतलब बहुत गहरा है। जब किताब कहती है आप अपने लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह ना करें। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप दूसरों के साथ प्यार भरा, दयालु या मददगार व्यवहार करते हैं, तो आप असल में वो अनुभव खुद को दे रहे होते हैं। खुद को? हाँ, आप अनुभव कर रहे होते हैं कि आप वास्तव में कौन है, यानी प्रेम, दया, करुणा। आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के साथ कर रहे हैं, स्वयं के लिए, स्वयं के अनुभव के लिए। अच्छा, तो ये आत्मा अनुभव या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, न कि स्वार्थ की। बिल्कुल, बिल्कुल। सच्चा देना कभी आत्म बलिदान नहीं होता, वो हमेशा आत्म साक्षात्कार होता है। जब आप दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण होते हैं, तो आप खुद को प्रेम का अनुभव करा रहे होते हैं। ये शेक्सपियर की उस बात जैसा है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, अपने प्रति सच्चे रहो। हाँ। ये देने और पाने की हमारी पूरी धारणा को परत देता है, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम असल में पा रहे होते हैं अपने असली स्वरूप का अनुभव। तो इस पूरी बातचीत से हमने नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब के इस अध्याय से कुछ बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार समझे। पहला तो यही कि प्यार का असली स्वभाव हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ा, आजाद और बिना शर्तों वाला है। हाँ, ये बुनियाद है। और हमने देखा कि कैसे डर और समाज के बनाए कुछ मिथक, जैसे इंसान बुरा है या सिर्फ फिटेस्ट ही बचेगा, हाँ, ये मिथक हमें इस आजाद प्यार को जीने से रोकते हैं। और पारंपरिक शादी जैसी संस्थाएं जब इन मिथकों पर आधारित होती हैं तो बंधन बन सकती हैं। हमने वादों और दायित्वों के बजाय प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और स्वतंत्रता के महत्व को समझा, खासकर रिश्तों के संदर्भ में। किताब कहती है कि अपनी सच्चाई को जीना सबसे बड़ा वादा है, खुद के प्रति सच्चा होना। बिल्कुल। और अंत में किताब ने रिश्तों और समाज के लिए एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया, जो डर और कमी पर नहीं, बल्कि एकता, निष्पक्षता, आपसी समझ और व्यक्तिगत विकास पर आधारित हो। यहाँ तक कि शादी को भी बदलने का एक खाका दिया, जो नियंत्रण के बजाय स्वतंत्रता और विकास पर केंद्रित हो। हाँ, वो विवाह कथन वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये विचार कि हम सब एक हैं और जो कुछ भी हम करते हैं वो अंततः अपने ही अनुभव के लिए करते हैं, ये भी काफी गहरा है। ये पूरी सोच को बदल देता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो किताब खुद ही पाठक के मन में छोड़ देती है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक है। हाँ, जरूर। किताब में ऐसी ज्यादा विकसित सभ्यताओं का जिक्र है जो एकता और स्वतंत्रता के इन्हीं सिद्धांतों पर जीती हैं, जहां हमारी जैसी शादी या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती? क्यों? क्योंकि वहां ये समझ गहरी है कि सब एक हैं और अस्तित्व में किसी चीज की कमी नहीं है, प्रचुरता है, अबंडेंस है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इंसानी समाज के लिए अलगाव और कमी के इन गहरे सांस्कृतिक मिथकों से बाहर निकलकर अपने अंदरूनी जुड़ाव और प्रचुरता की सच्चाई को जीना शुरू करने का असल में मतलब क्या हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, अगर हम वाकई इन सिद्धांतों को अपना लें तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे सोचने और शायद कुछ बदलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये विचार सोचने पर मजबूर करेंगे। धन्यवाद, मुझे भी इस चर्चा में मजा आया।